ये वीडियो उन सभी के लिए जो मास्टरबेशन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करो। मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। देखो, हस्तमैथुन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मेरे भाई, तुम्हें पता है? जब तुम शादी करोगे, जब तुम अपने बीवी के साथ सेक्स करने जाओगे तो तुम अच्छे से सेक्स नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम्हारी टाइमिंग अच्छी नहीं होगी। और हमारे शरीर में वीर्य की मात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि पानी निकालते जाओ, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई कुआं नहीं है आपके शरीर में। 90 दिन में जा कर के वीर्य बनता है। सोचो, 90 दिन जब आप खाना खाते हो, 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। तो सोचो कितना खाना खाने के बाद आपका वीर्य बनता है। और उस वीर्य को आप हस्तमैथुन के द्वारा मुट्ठ मार करके उसको बर्बाद कर देते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है। शरीर में थकावट, शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हड्डियों में दर्द होगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी, आँखें फरफराएगी, बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। हमेशा शरीर में दर्द रहेगा, कमर दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द। इन सब की वजह क्या है पता है? इन सब की वजह है हस्तमैथुन। और जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। 9:30 बजे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपका शरीर में कोई बीमारी ना हो, तो 9:30 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। और 4 बजे आप उठ जाओ, यानी सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले आपको उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी उठते थे। सूर्योदय 6 बजे से 2 घंटे पहले, यानी 4 बजे हर किसी को उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठ करके फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, नहा लो, उसके बाद जा कर के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, भगवत गीता पढ़ लो 10 पेज, और नाम जाप करो। नाम जाप महामंत्र जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, 4 माला। उसके बाद आपको जो भी करना है वो आप करो। तो ऐसा करो, 1 महीने आपका शरीर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, आप गंदी चीज़ें मत सुनो, कानों से गंदी चीज़ें मत सुनो। जो आजकल गंदे गाने सुनते हैं वो मत सुना करो। भगवान श्री कृष्ण का भजन सुनो, भगवान श्री राम का भजन सुनो, महादेव का भजन सुनो, देवी मैया का भजन सुनो, हनुमान चालीसा सुनो। कान से अच्छी चीज़ें सुना करो, आँखों से अच्छी चीज़ें देखा करो। आप आँखों से अच्छी चीज़ें क्या देखेंगे? हम आँखों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे। हम आँखों से क्या पढ़ेंगे? भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे। हम आँखों से क्या करेंगे? अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे। गंदी फिल्में देखोगे तो आपका दिमाग में वही आएगा। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा ही आपका आचरण हो जाता है। इसलिए आपको ना गंदा देखना है, ना गंदा सुनना है, ना गंदा बोलना है। अचानक मन आ गया, काम वासना आ गई, तो उसको कंट्रोल करना है। देखो, जो लोग अपना वीर्य नाश करते हैं उनका उम्र घट जाता है। कैसे? क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर होता है, और शरीर कमज़ोर होता है, 100 तरह की बीमारियां होती है, फिर उनका उम्र घटते जाता है। जो लोग मतलब हिलाते हैं ना, जो लोग हिलाते हैं या मुट्ठ मारते हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, और फिर वो जो पानी निकल गया, सारा ताकत निकल गया। अब आपके शरीर में दर्द रहेगा, तकलीफ़ रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, और फिर आपका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इस आदत को आपको छोड़ देना चाहिए। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो अपने बीवी के साथ जब सोने जाओगे तो उसको खुश नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे बीवी बोलेगी कि मुझे ज़ोर ज़ोर से करो, मुझे सेक्स करो, तो आपका 10 मिनट में ही आपका पानी निकल जाएगा। जबकि वो पानी कितना देर में निकलना चाहिए? कम से कम 25 से 30 मिनट में पानी निकलना चाहिए। लेकिन आपका, जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, उनका पानी जल्दी निकल जाता है, और फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ को समझा करो भाई। अगर आपका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, आपका पति ऐसा करता है, तो उसको ये वीडियो दिखाओ ताकि वो इस गंदी आदत से निकले। और अगर आपका भाई ऐसा करता है तो उसको दिखाओ कि भाई ये गलत चीज़ है। सेक्स में और हस्तमैथुन में फ़र्क होता है। जब सेक्स होता है ना, तो सेक्स में आप बुर में डालते हैं, और बुर जो होता है वो बहुत ही बुर में ही लंड जाता है। और हाथ से जब आप लंड पकड़ते हो तो हाथ क्या होता है? हार्ड होता है, हार्ड।
हाथ क्या होता है, हार्ड होता है। जब आप हाथ से पकड़ते हो ना तो उसकी सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आपके लैंड का सारा नस कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जब आपकी शादी होगी, अब सेक्स करने जाओगे तो पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, या तो आप नपुंसक हो जाओगे, हिजड़ा हो जाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आपने हाथों से किया ना तो हाथ क्या है, हार्ड है, और वो क्या है, कोमल है। तो बस नुकसान हो जाता है, बहुत बहुत नुकसान है। आज की युवा पीढ़ी इसी चीज़ में रहते हैं, गंदी फिल्में देखेंगे, मुट्ठ मारेंगे, उससे आपके शरीर को कितना नुकसान है आपको नहीं पता है। शादी के बाद बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, इतना नुकसान है। इसलिए इस आदत को छोड़ दो, और पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में दर्द होगा। बस आप 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो। और अगर आपकी शादी भी हो गई है ना तो सेक्स तभी करो जब आपको बच्चे पैदा करनी है। शादी के 5 साल तक आपको बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। मैं कहता हूँ बच्चे पैदा करने हो तभी सेक्स करो। ऐसे अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए अपना पानी मत निकालो। इंजॉयमेंट के लिए सेक्स नहीं होता है, सेक्स होता है बच्चे पैदा करने के लिए। और आजकल जो चला है ब्लो जॉब, वो गलत चीज़ है ना। जिस मुंह से भगवान का नाम लेते उसी मुंह से लंड लो, तो गलत है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत गलत गलत चीज़ें आपको दिखाया जाएगा मार्केट में, लड़की ऊपर कूद रही है, ऐसा सब नहीं हो सकता है, समझे। इससे नुकसान होता है। ऊपर लड़की का वेट आ गया, लड़का नीचे है लड़की ऊपर है, तो उसका वेट आया तो उसके लंड को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा भाई कि कितना नुकसानदेह है। कि हस्तमैथुन बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत बुरी आदत है। अगर आपके आसपास किसी को ये आदत लगी है ना, उसको बचा लो इस आदत से, नहीं तो आगे जाकर के उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, नपुंसक हो जाएगा। बहुत बुरी आदत है ये। और इससे बचना चाहते हैं तो आप दंड बैठक करें, सुबह सवेरे उठें, दंड बैठक करें, जिम जाएं, योगा करें, सुबह शाम टहलें, मंदिर जाएं, और जब भी करने का मन हो दंड बैठक करो, या भगवान के नाम का जाप करो। भगवान के नाम का जाप करो, राधे राधे, ये जो भी भगवान को आप मानते हो। हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा 7 बार डेली पढ़ें, तो धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। ये बहुत बुरी आदत है, ये आपको बर्बाद कर देगा। आप करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने मुठ मारा ना तो आपका शरीर कमज़ोर होगा, तो आप कोई काम के रहोगे नहीं, आलस रहेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ नहीं पाओगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समझे। ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा शादी नहीं करना, शादी भी करो, प्यार करो ना, प्यार करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सेक्स नहीं। और जिसको प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें प्रॉब्लम है फिमोसिस का, हमारा चमड़ी नहीं निकलता है और हम ज़बरदस्ती निकाल करके करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। जिसको अगर सेक्स में प्रॉब्लम है भैया, तो बच्चे गोद ले सकते हैं, ये आजकल तो मेडिकल है, सुई से भी बच्चे हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच सेक्स नहीं, प्यार होना चाहिए। भले पति सेक्स ना भी करे तो भी पत्नी को उसके लिए प्यार होना चाहिए। भले पति 1 घंटा बात करे, आपको प्यार होना चाहिए। पति से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। पति को पसंद नहीं है जो, वो नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रेम में रहो। सेक्स बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कमज़ोर बना देता है इंसान को, समझे। अगर आपका बॉडी नहीं बन रहा है, आप कमज़ोर हो, तो उसका कारण क्या है। इतना बॉडी तो होना चाहिए कि आप किसी से लड़ सको, लेकिन क्यों, क्योंकि आपने हस्तमैथुन करा, मुट्ठ मारा, इससे क्या हुआ, शरीर कमज़ोर हो गया। और जिस हस्तमैथुन से जिसको कमज़ोरी आ गई ना, तो पहले ये आदत को छोड़ो और अच्छा अच्छा खाना खाओगे, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। और कान पकड़ लो कि ज़िंदगी में कभी भी सेक्स या हस्तमैथुन नहीं करोगे। जब बच्चे पैदा करने हो तभी सेक्स करो, अपने शरीर का पानी बर्बाद मत करो, बहुत नुकसान है। अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा है, बाद में पता चलेगा, जब आप कमज़ोर हो जाओगे तब पता चलेगा।